वैशाली जिले के भरत राउत कटरा मोहल्ला निवासी स्टेशन अधीक्षक रेवती कुमारी की माता स्वर्गीय मुन्नी देवी के श्राद्ध क्रम में ही रविवार शाम केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंचे और इस दौरान ही पारस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय की पुकार क्या होगी वो कोई नहीं जानता। ऐसे में चिराग जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक एक होने की संभावना नहीं है। चिराग पासवान के सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उसका मौलिक अधिकार है और कोई किसी का मौलिक अधिकार हनन नहीं कर सकता। हर किसी में लड़ाई होती है। यूपी चुनाव पर पशुपति कुमार ने कहा कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ गठबंधन में ही रहेंगे। पूरे देश में जहां कहीं भी चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन के तहत हम मदद करेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ हम यूपी, मणिपुर, पंजाब और सर्वसम्मति के ही गठबंधन के बीच में जो तय होगा उसके ही सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं और प्रजातंत्र में ही मौलिक अधिकार है। कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, कहाँ जाएंगे, किस दिल में रहेंगे, ये गारंटी नहीं। और जीतन राम मांझी की इच्छा होगी तब ना जाएंगे और अभी एनडीए गठबंधन में है। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह भी एनडीए गठबंधन में है और एनडीए गठबंधन में बने रहें। उन्होंने कहा कि हमको जो भी भाग मिला उद्घाटन में भी है, कल पटना में सर्वे करा रहे हैं और पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा विभाग में काफी संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से एक साल के अंदर एक नई चीज, बड़ा फैक्ट्री लगाने जा रही है और हाजीपुर में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्राद्ध कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही हाजीपुर से रवाना हो गए। बिहार में गांव की नई सरकार बन गई है और प्रदेश में 24 दिसंबर से ही नवनिर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसके लिए 31 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है और वो जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान शपथ नहीं ले पाएंगे और उनके लिए 52 दिन का समय है। लेकिन इसके बाद भी अगर वो शपथ नहीं ले पाए तो उनका पद खाली माना जाएगा। बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह इस बार अपने आप में खास रहा है और वजह यह है कि इस बार चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को दो तरह की शपथ दिलाई जा रही है। पहला संबंधित पद की और दूसरा नशा मुक्ति के लिए। बिहार पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर आए वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, पंच और दूसरे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ये शपथ संबंधित वीडियो या फिर सीओ से दिलवाया जा रहा है और इसको लेकर कई जगहों पर हंगामे और भिड़ंत भी, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच ही एक निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई है और इसके कहा गया है कि यदि चुने गए प्रतिनिधि तय तारीख से 90 दिन के अंदर शपथ नहीं लेंगे तो उनका पद खाली माना जाएगा। क्योंकि आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश जिलों द्वारा मांगे गए निर्देश पर ही दिया गया है। असल में ये दिशा निर्देश विशेष तौर से ही उन जनप्रतिनिधियों के लिए दिया गया है जो फिलहाल जेल में बंद है। बिहार पंचायत चुनाव में कई पदों पर अच्छी संख्या में वैसे जनप्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं जो कई मामलों में जेल में बंद हैं। ऐसे पंचायत जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में ही देरी हो रही है और यही वजह है कि आयोग ने 90 दिन का समय निर्धारित कर दिया है।